यस, नींद आने लगी है, सो जाओ यार, सो जाओ, सो जाओ भाई, है ना। क्या करोगे भाई जाग के। बहुत दिक्कत है दोस्त जीवन में, जेन्युइनली बहुत दिक्कत है। सफल हो गए ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं भी ऐसा लगता था, है ना, मुझे भी ऐसा लगता था, सो जाते हैं यार कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी जाओगे ना भाई, लोग सम्मान की नजर से देखेंगे। कोई शॉल उड़ा देगा, कोई बोलेगा साहब मेरी बिटिया से शादी कर लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। कोई हाथ में गुलदस्ता दे देगा फूल का, कोई चमचमाता मेडल ट्रॉफी दे देगा। हर जगह जाओगे सम्मान पूर्वक नजरों से देखा जाएगा, माँ बाप की इज्जत बढ़ जाएगी। किसी भी इवेंट पे जाओगे तो उस इवेंट की शोभा बढ़ जाएगी। सफल आदमी के साथ प्रॉब्लम तो बहुत है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, ठीक ठाक पैसा कमाने लगोगे, शोहरतें कदम चूमेंगी तुम्हारे, अगर चूमने लायक हुए कदम तो। सो जाओ यार तुम। बहुत टेंशन वाली जिंदगी है यार, सफलता वाली जिंदगी बहुत टेंशन भरी है भाई। तुम सो जाओ, तुम पीसफुल लाइफ जियो। ये बाकी जो बच्चे बैठे हैं इनके साथ हम सह लेंगे। ऐसा बुरा जीवन हम देख लेंगे, हम ठीक ठाक लोग कर ले जाएंगे। तुम सो जाओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड, है ना। आना नहीं, कल भी क्लास में नहीं आना, सोते रहो। दिक्कत हो जाती है लाडले से, जीवन में बहुत दिक्कत हो जाती है। कल को कुछ बन गए कोई पूछ लेगा, है ना, दिक्कत हो जाती है। तुम सो जाओ जाके। ये समस्या हम अपने सिर लेते हैं। समाज को एक संदेश देना चाहता हूं मैं। जो जो रुकेगा उसको इन परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। तो आप देख लो, जीवन में परेशान होना चाहते हो तो रुक सकते हो, वरना जो पीसफुल है एकदम बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस ऐसी लाइफ चाहते हो तो जाओ, सो जाओ, वेरी गुड, है ना। दिखना नहीं। कल अगर आए तुम्हारी आईडी ढूंढ के तुम्हें सुजैन वुजिस्की से बोल के एकदम यूट्यूब से ही बैन करवा दूंगा, है ना। सर आपकी पहुंच वहां तक भी है क्या? हाँ दोस्त, यही मैं उसी परेशानी की बात कर रहा था। बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो जाता है ना, कुछ कुछ कर लेते हैं हम भी, वेरी गुड। जोक कुछ इस प्रकार है। एक बार दो दोस्त वाइवा में गए, तो अंदर फिजिक्स के प्रोफेसर बैठे थे और सबका जो इंटेलेक्ट था, सबका दिमाग तुम्हारे जैसा ही था, न्यूमेरिकल में एकदम ठुस। तो अंदर प्रोफेसर बैठे थे, आईआईटी के प्रोफेसर बैठे थे, बहुत महान प्रोफेसर थे, यानी उनको डेप्थ में सवाल पूछने की बहुत आदत थी। तो पहला बच्चा जो गया, उसको जाते ही पूछे कि सोच लो तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम खिड़की के पास बैठे हो, लेकिन खिड़की का शीशा बंद है और तुम्हें गर्मी लग रही है, तो तुम क्या करोगे? तो बोला सर गर्मी लग रही है तो मैं सबसे पहले अपनी जैकेट उतार दूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले अभी भी गर्मी लग रही है तो तुम क्या करोगे? तो कहते सर अब मैं खिड़की खोल लूंगा। बोले बहुत अच्छी बात है, वेरी स्मार्ट। अब ये बताओ कि अगर ट्रेन वेस्ट दिशा में जा रही है और हवा ईस्ट दिशा से आ रही है, तो जब तुम खिड़की खोलोगे तो कितने एंगल से हवा तुम्हारे मुंह पे टकराएगी कि तुम्हारी गर्मी जो है उसको मिटा पाए, और हवा की वेलोसिटी क्या होगी? बच्चे के माथे से पसीने का एक टप्पा निकला और मेरे भाई सीधा शर्ट में घुस गया ऐसे। बच्चा पागल हो गया, बोला गुरुजी अरे यार ये तो आपने वाइवा में मेरे बोलती बंद कर दी है, तो मेरे को आसपास भी नहीं पता ये तो सवाल। तो बाहर खड़ा था दूसरा दोस्त, उसको जाके बताया भाई ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। तो दूसरा गया अंदर, सेम सवाल। बोले भाई एक ट्रेन है, खिड़की बंद है, गर्मी लग रही है, क्या करोगे? बोले सर जैकेट उतार दूंगा। बोले अरे वाह क्लेवर, पिछला वाला भी जैकेट उतार के गया था। फिर बोला कि अब भी गर्मी लग रही है, बताओ अब क्या करोगे? तो बोलता है सर मैं टी शर्ट भी उतार दूंगा। तो बोलता है वेरी गुड, टी शर्ट भी उतार दी, बहुत बढ़िया। अब बताओ अब क्या करोगे, अभी भी गर्मी नहीं मिट रही है? बोलता है सर मैं पैंट उतार दूंगा, मैं बनियान उतार दूंगा, तो मैं खिड़की नहीं खोलूंगा सर, वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करनी आती मेरे को। तो तुम्हारा भी न्यूमेरिकल में ऐसा ही हाल है, तो कुछ भी करके